गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कवर करेंगे 2 से 3 सिंपल टॉपिक। ठीक है। सो पहला हमारा है ऑलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सबसे इजी टॉपिक है और रूल भी कह सकते हैं हम। जो हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, क्वांटम नंबर की कैसे क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम एटम के या सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर उनके नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई एटम है, उसके दो इलेक्ट्रॉन है, तो उनका सारे जो क्वांटम नंबर है वो सेम जो है वो नहीं होंगे। मतलब ये भी वन हो जाए, ये भी वन वन वन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इनमें से तीन सेम हो सकते हैं लेकिन चारों सेम होना पॉसिबल नहीं है। एनएलएम का सेम होना और भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे एस प्लस हाफ माइनस हाफ में होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये भी सेम हो गया तो ये जो हम लोग ओरिएंटेशन यहाँ बताते हैं कि ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है, इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो एक एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। तो दोनों का जो होता है वो स्पिन अलग अलग होता है। एक ऐसा होता है और एक दूसरा अपोजिट साइड में होता है। ठीक है। दोनों ऐसे नहीं होते हैं। ओके। सॉरी, दोनों ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये भी प्लस हाफ हो जाएगा, ये भी प्लस हाफ हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है। तो वो चीज नहीं होती है। सो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी एटम के, किसी भी सेम एटम में। ठीक है। इसीलिए एक क्लॉकवाइज और एक अपोजिट में, सॉरी नॉट क्लॉकवाइज, एक का हम प्लस हाफ में लिखते हैं, एक का माइनस हाफ में लिखते हैं। यानी एक अपसाइड डाउन लिखते हैं। ओके। सो सिर्फ दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के, वो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ये हम देख चुके हैं। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपोजिट क्या होते हैं, स्पिन के होते हैं। ठीक है। सो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है सेकेंड शेल में, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सेकेंड शेल का मतलब होता है ये हमारा है न्यूक्लियस वाला एरिया। ठीक है। जहाँ पे हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। उसके बाद आते हैं ये हमारे ऑर्बिटल्स, जिसको हम ड्राइंग पे मत जाना, जिसको हमने देखा था कि इस वाले को के कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी टू होगी, इसकी थ्री होगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। एन क्या है हमारे पास? एन क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। ओके। सो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है हमें सेकेंड शेल में। यानी इस वाले शेल में फाइंड आउट करना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एन की वैल्यू हमारी टू हो जाएगी। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, 2 × n², दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। एन की जगह हम टू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। एन टू है, एन टू का मतलब सेकेंड ऑर्बिटल है। एल एल होता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। एम मैग्नेटिज्म में दिखाता है, एस क्या है, स्पिन बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहाँ से ये वाला, और एल से हमें क्या पता चलेगा, SPDF। एस का एल अभी हमारा जीरो है, मतलब एल की वैल्यू ये वाले किस सबशेल में, एस वाले सबशेल में। ठीक है। सो एक से दो चीजें भी अगर हमें पता है तो पूरी डिटेल निकाल सकते हैं हम लोग, पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। ठीक है। आगे हम और देखेंगे दूसरे रूल भी। हाँ, बस इसको यहीं पे फिनिश करते हैं एक शॉर्ट वीडियो की तरह। अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।